अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो जी जनाब, 1:15 हो रहे थे तो बस अचानक ही अम्मी के घर का प्रोग्राम बन रहा था, तो मैंने बोला चले मैं इसकी ओपनिंग करके आप लोगों को दिखा दूँ। ये अनबॉक्सिंग थी तो मैंने कहा चलें ये भी शेयर करते। मैंने एक बार खोल लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये टिफ़िन और बहुत मुनासिब ग्रे कलर में मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये। तो ये जुम्मे का आया हुआ था, ये पहले मैं एक बार खोल चुकी थी, लेकिन मैंने कहा चले मैं अब आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो बहुत अच्छा था। 4 बॉक्स थे, एक मीठे का था, या सैलेड रख लें या मीठा रख लें, डिज़र्ट वगैरह, और इस साथ में ये खाना वाना जो भी आपको समझ आए। लेकिन ये है कि गर्म रहता है, हॉट एंड कूल है। बहुत बेहतरीन चीज़ थी, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। तो मैंने कहा चले अपनी ऑडियंस से। तो जी जनाब, मैंने इसे निकाल लिया था। तो साइज़ इसका बड़ा था, जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार हो तो बेहतरीन चीज़ है खाना ले जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है। अच्छा, मुझे खोलने का नहीं पता था तो हंसिएगा मत। तो ये नीचे वाले साइड से स्टेप खुलता है, तो मैं यूं ही खोल रही थी। देखें, मैं एक बार फिर आपको करके दिखा दूँ। नीचे से यूं ऊपर किया, देखें, और यूं, ठीक है। तो जी जनाब बस ये खोल कर दिखाया। मैंने बोला चले मैं कुछ वीडियो यहाँ से बना लूँ, कुछ मैं अम्मी की तरफ जा रही थी वहाँ से बनाऊँगी। तो ये सैटरडे संडे ऑफ होता है बच्चों का, तो इतना मसला नहीं होता है। ये इसका मोटा सा ढक्कन था जिसमें ये हॉट एंड कोल्ड वाली बात थी, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अगर लेना है तो बेस्ट है। 1300 तक का आया है या 1350 तक का आया है, ये इतने तक का आया है। लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब 4 से 6 बंदों का खाना आराम से इसमें जा सकता है। और अगर पेशेंट ज़्यादा बार बार आप खाना नहीं ले जा सकते तो 3 बॉक्स हैं, एक में एक वक्त का डाल दिया, एक में एक, तो 3 टाइम का बेहतरीन खाना जा सकता है एक साथ। नाश्ता भी ले गए आप, खाना भी ले गए, और डिनर भी। बंदा रोटी तो जहाँ भी होता है ले ही लेता है, तो तीनों चीज़ें इजीली जा सकती हैं। चाय का कप भी मिल जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मुनासिब भी लगी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो बस अम्मी के घर जाने का भी प्लान बन रहा था, तो मैंने कहा चलें पहले ये दिखा दूँ, फिर मैं निकल जाऊँगी अम्मी की तरफ। तो आज सैटरडे था, हफ्ते का दिन था, तो अम्मी के घर जा रहे थे। तो बस इतना ही। तो जी जनाब, ये मैंने वॉश किया और पाक करके रख दिया था। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए पैक किया था दोबारा, लेकिन फिर ये मैंने धोकर वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया। जी जनाब, तो अम्मी के घर आए हम लोग। तो हफ्ते का दिन था, सैटरडे था, तो हफ्ता बाज़ार लगा हुआ था। तो बाबा जानी वहाँ ही से सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आए थे। तो वो सारी टेबल पे लाइन लगी हुई थी, क्योंकि ये 4 साढ़े 4 का टाइम था जब पहुँचे, क्योंकि दोपहर का खाना वगैरह खाकर निकले थे। तो जी जनाब, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बास्केट्स में डाली। तो मैंने बोला चलो ये भी शेयर कर दूँ, अपना घर तो शेयर करती हूँ, चलो आज अम्मी के घर की भी सब्ज़ियाँ शेयर कर दूँ। तो वो भी मतलब अदरक लहसुन यही सामान था। तो ये सारी चीज़ें लेकर आए थे। साथ में ये माइक्रोनी आई थी, जो कि रात को मैंने बना ली थी, बहुत मज़े की बनी थी। फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे। तो बस अम्मी ने भी सुबह ही मॉर्निंग में ही कपड़े वॉश किए थे, हफ्ते वाले ही दिन। तो ये शाम हो चुकी थी हमारी बातों में। तो रात को तो खैर हमने नहीं बनाई, फिर सुबह नाश्ते की तरफ आ गए। तो जी जनाब, नाश्ते में था ये चने और पराठे थे। तो हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। इकट्ठे बैठ के नाश्ते करने का भी अपना ही मज़ा होता है। बहुत मज़ा आया हमें अम्मी के घर भी। तो बस अम्मी लोगों के साथ मैंने नाश्ता ही किया। फिर मुझे ससुराल जाना था, तो मैं वहाँ के लिए तैयार हो गई। छोटी सिस्टर तो वहीं थी। तो ये मेरा भतीजा है, मेरे देवर का बेटा, और मेरा लाडू सारे साहब। इनकी थी बर्थडे, 2 दिन पहले गुजर चुकी थी, लेकिन इन्हें था कि ताई अम्मी आएंगी, तो ये इंतज़ार था। ये मुझे पानी डाल के दे रहे थे नए स्टाइल से। चाय के कप पे वैसे चाय पी जाती है, लेकिन जनाब इन्होंने तो हद ही कर दी, मुझे पानी ठंडा करके दिया चाय के कप में। अच्छा, पहले तो ये मुझे देख के परेशान होती रही है, भाई में ये कौन आ गया। अच्छा, ये अबीरा मेरी भतीजी, मेरे देवर की बच्चे हैं, ये मैं ससुराल में हूँ। और ये मुझे देख देख के खुश हो रही थी कि ताई अम्मी कहाँ से आ गई। इसकी खुशी ही नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने गर्म पानी मंगाया, पानी बहुत ठंडा था। तो मैंने कहा चले मिक्स करके पीते हैं। तो फिर ये कप मैंने उसे दे दिया, वो अपने लिए डालने लग गया पानी, और मैंने ये मिक्स पानी पी लिया, क्योंकि बहुत ठंडा था और मैं बाहर से ही आई थी, और ये तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था। तो ये भी चम्मच से ही डाल रहे थे। तो बस बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो यही कुछ होता है, बच्चों की तो यही मस्ती। पोछे तो मम्मा ने लगाने हैं ना, इन्होंने तो लगाने नहीं, इन्हें प्रॉब्लम किस बात की है। आधा नीचे था, आधा ऊपर था। तो ये वॉकर में मुझे देख देख कर ये खुशी मना रही थी।
छोटी गुड़िया इसे समझ नहीं आ रही थी किस तरह से वेलकम करूं ताई अम्मी को। और ये दोनों की खुशी दीदनी थी, दोनों ने ही वाकर पकड़ा हुआ था। और वैसे इन्हें परवाह भी नहीं होती छोटी रोती रहे तो, पर आज ताई अम्मी की खुशी में दोनों वाकर पकड़ पकड़ के झूले दे रहे थे। और इसकी खुशी देखें ज़रा आप, इसे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी, मुझे इतने गौर से देख रही थी जैसे अभी उठ कर कहेगी लाएं ताई अम्मी मैं बना दूँ इतने गौर से मुझे देख रही थी। तो बस बच्चों के साथ ही मेरा टाइम गुजरा था। फिर मेरे सारिब की बर्थडे थी, वो डिले तो हो गई 2 दिन, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो मैंने केक बनाया, उसकी रेसिपी चैनल पे, कुकिंग चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कटिंग ही मिलेगी आप लोगों को। ये समीना बाजी ने बिरयानी भेजी थी, उनके घर भी आई थिंक आज कोई आया हुआ था, क्योंकि सैटरडे तो अम्मी के घर गुजरा, संडे वाला दिन था। जी जनाब, तो ये बर्थडे का केक आ चुका था, ये मैंने बनाया था। बिल्कुल सिंपल सा था, क्योंकि वहाँ इतनी चीज़ें थी नहीं, बस जो जो थी मैंने मिनटों में बना दिया था बस। खाना के साथ ही ये भी हो गया। तो बच्चे भी आए हुए थे, निम्रा के भी बच्चे थे, दानियाल और निम्रा के भी। तो मैंने कहा इससे आगे कर दो छोटी दुनिया को। तो इसने तो वो हमला किया केक पे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं लास्ट में पिक्चर भी दिखाऊंगी, एक साइड से केक उड़ा हुआ। तो जी जनाब, ये हो गई बर्थडे मेरे सारिब की तो सारिब बहुत ज़्यादा खुश था केक बनाने पे, और वो भी घर में बना था। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, खुद ही भाग भाग के जा रहा था बाज़ार, और मार्केट बिल्कुल नीचे ही है, तो हर चीज़ खुद ब खुद लेकर आ रहा था। तो ये सारी डेकोरेशन का जो ये बंटीज़ और ये मल्टी शेड में जो कुछ भी था, ये सारा सारिब खुद अपनी मर्ज़ी से लेकर आया था। जी जनाब, तो बर्थडे ख़त्म हुई और मैं घर आ गई। तो मैं फिर बस पे आई, क्योंकि सिस्टर बहुत लेट हो गई थी, इसी वजह से फिर बस पे वापसी हुई हम लोगों की। तो बस घर आई तो खाने की तैयारी। तो मैंने फिर भिंडी कटी हुई थी, बेटी ने कट कर दी थी, तो मैंने फिर फटाफट भिंडी बनानी थी। तो मैंने कहा चलें वो भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। तो बस फिर मैंने प्याज वगैरह फ्राई की। इसकी रेसिपी ऑलरेडी भिंडी की मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर किसी को देखनी है तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो जी जनाब, ये फ़ाइनल लुक। तो ये तकरीबन रेडी हो गई थी। बहुत मज़े की बनती है इस तरह भिंडी, और इसकी भिंडी फ्राई की रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। तो जी जनाब, फिर मैंने साथ में आटा गूँधा। तो बस आटा गूँधा, तो मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे आज समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या क्या दिखाऊं। असल में जाते हुए अम्मी के घर में रास्ते में तो मोबाइल निकालना ही भूल गई। हालांकि हम लोग ऑटो रिक्शे पे गए थे, तो मैं भूल ही गई थी। तो मैंने कहा चलें तो ये चीज़ भी शेयर कर दूं तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा नन्ना मुन्ना सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। बस यूँ ही भागते दौड़ते। बहरहाल सारिब की खुशी भी अपनी ही थी कि भाई ताई अम्मी ने मुझे केक बना कर दे दिया, और बहुत मज़े का केक बना था। बिल्कुल ताज़ी चीज़ की बात ही अलग होती है, बेकरियों पे इतनी ताज़ी चीज़ नहीं मिलती। तो मैं लाजमी आप लोगों के साथ अपनी वो केक वाली रेसिपी भी शेयर करूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो बस ये मैंने फटाफट आटा गूँधा और रोटियाँ वगैरह बनाई, बस फिर इनफ। मैं चम्मच वगैरह धोकर गई हुई थी बास्केट में, मैंने दराज चमचों वाला खाली किया था। तो वो भी मैं आप लोगों से थोड़ा सा सोच रही हूँ कि शेयर कर दूँ। वीडियो तो मैंने बना ली है, तो वो भी मैं लास्ट में आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से। असल में थोड़ा थोड़ा दराज मिक्सअप हुआ था, मुझे चम्मच ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा था। तो बच्चों के साथ ये होता है कि अभी कोई बच्चा अपना चम्मच निकाल रहा है, कोई अपना, तो उसमें इतना मिक्सअप हो जाता है। तो ये 10-15 दिन के बाद का एक बिखेरा होता है, तो ये छोटे चम्मच में सेपरेट ही रखती हूँ। इसी के साथ ये छोटे चम्मच और कांटे वगैरह हैं, और जो बड़े थोड़े से बड़े डोंगे वाले चम्मच वगैरह हैं वो अलहदा से होते हैं। तो ये मैंने दराज में गीला कपड़ा मार के पहले ऊपर ड्राई मार लिया था। कपड़े लगाने के बाद मैंने फिर ये रख दिए थे दोनों। तो ये जो पौना था ये मेरा देसी घी वाला था, जिसमें मैं देसी घी वगैरह, ये पुराना है तो मैं ऑयल वगैरह छान लेती हूँ, या देसी घी वगैरह निकाला तो वो। साथ ही मैंने ये बड़े चमचे रख दिए डोंगे वाले, पौना भी मैंने इधर ही कर दिया था। तो बस इतना ही था, और साइड में मैं अब बड़े वाले चम्मच रख दूँगी जो कुकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मैं साथ साथ आप लोगों से शेयर करती रहूँगी जिस तरह मैं अपनी मतलब कैबिनेट वगैरह की सेटिंग करती हूँ। तो ये मेरा स्पून वाला दराज है, तो मैं इसकी भी सेटिंग आप लोगों से शेयर कर दूँ। मैं 1 बाय 1 करती रहूँगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं साथ साथ जो चीज़ थोड़ी मैसी होती है उसे करती रहती हूँ, इकट्ठा नहीं होता। लेकिन अभी मैं इस चक्कर में कि मैं आप लोगों से अपनी सफाइयाँ शेयर करूँगी, तो घर थोड़ा गंदा होने दे रही हूँ। थोड़ा सा और गंदा हो जाए तो मैं आप लोगों से सफाइयाँ भी शेयर करूँगी, क्योंकि फिर सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। बस तो यही है मेरा ब्लॉग आज का। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और लाइक और शेयर तो लाजमी कीजिए, मैं भूल ही जाती हूँ बोलना।
तो बस इसे मैं यूँ बंद कर दूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।